कपड़े धोते हुए मशीन का पानी पहले या दूसरे चक्कर में अब हरगिज काला या मैला नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है और साथ ही साथ दूसरी बहुत सी ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं कि जिनसे आप लोगों का काम बहुत ही आसान और कम वक्त में हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी टिप मिस ना हो। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली टिप जो है वो इस तरह के कैरी बैग्स को लेकर है। हम लोग अक्सर मार्केट से कुछ भी लेकर आते हैं तो इस तरह के बैग्स तो हमारे घर में मौजूद होते ही हैं। तो इससे आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी। आप लोगों ने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ और इसके अंदर जो है मैं अपने हैंड बैग्स रखकर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मेरे पास मुख्तलिफ साइजेस के हैंड बैग्स हैं। तो पहले जो है मैंने बड़े वाला हैंड बैग रखा है, उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा और फिर इसके बाद जो है वो इससे छोटा वाला हैंड बैग में रखने जा रही हूँ। तो इस तरीके से करके आप लोग जो है वो इस तरह के जो पेपर बैग्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ चीज़ें रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे और ख़ास तौर पर हैंड बैग्स रखने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। इस तरह से आपके सारे ही हैंड बैग्स एक ही पेपर बैग के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और इसके बाद आप ये ऑर्गेनाइज़र अपनी अलमीरा में नीचे वाली स्पेस में रख सकते हैं। इस तरह से जो है वो आपकी नीचे वाली स्पेस भी यूज़ हो जाएगी और जो है वो ऊपर आप कपड़े हैंग कर लीजिए। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप जो है वो सॉक्स को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि एक सॉक जो है वो गुम हो जाती है, नहीं मिल रही होती। तो हम अगर इसको इस तरीके से करके ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी सॉक्स इधर उधर नहीं होंगी। आप लोगों ने इस तरह से सॉक्स एक दूसरे के ऊपर प्लस का निशान बनाते हुए रखना है और फिर इस तरीके से एक सॉक्स को फोल्ड करना है और फिर दूसरी वाली को इस तरीके से इसके ऊपर रखकर फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर इसके बाद इसका एंड वाला सिरा जो है वो इसको इस तरीके से खोलकर और जो हमने फोल्ड किया हुआ था उसके अंदर डालकर इसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी सॉक्स जो है वो कितने अच्छे तरीके से फोल्ड हो गई है और अब ये जो है वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगी और बहुत ही कम स्पेस में जो है वो आप ये सॉक्स रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक और भी जो है फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने रखना है एक दूसरे के ऊपर और इस तरीके से फोल्ड किया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे वाले सॉक को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से और फिर आखिर में ये जो हिस्सा बचेगा ना, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा इस तरीके से खोलकर और जो हमने फोल्ड किया था ना वो इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से सेट कर देना है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी सॉक्स जो है वो ये फोल्ड हो गई हैं और बहुत ही अच्छी भी लग रही हैं, कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक खाली गत्ते का डब्बा ले लिया है। आप लोग कोई भी डब्बा ले सकते हैं। मेरे पास ये टॉफ़ियों का खाली डब्बा पड़ा हुआ था, मैंने वो ले लिया। इसको मैं दरमियान में से कट कर रही हूँ सीजर की मदद से। ये देखिए इस तरीके से हम ये पूरा कट नहीं करेंगे, तो इसको जो है हमने सिर्फ फ्रंट साइड से कट करना है, बैक से इसको जो है मैं छोड़ दूंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है। ये देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर देना है और यहाँ पर जो है मैंने ले ली है जी डबल टेप। थोड़ी सी हमें डबल टेप भी चाहिए होगी। आप लोग चाहें तो दूसरी सिंपल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपने दोनों पार्ट्स के बीच में डबल टेप लगाकर इसको अच्छे तरीके से ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए अब ये दो पार्ट्स बन गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है और इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं अपनी सारी ही सॉक्स रखकर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इस तरह से ये सॉक्स जो हैं वो इधर उधर भी नहीं होंगी और ज़रूरत के वक्त जो है मुझे आसानी से मिल भी जाएंगी। और बिल्कुल नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है। इसमें जो है मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। खाली बेकार पड़े हुए डब्बे से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया और देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। इस तरीके से आप लोग अपनी सॉक्स ऑर्गेनाइज करके अपनी जो है वो अलमीरा में रख सकते हैं। टिप की तरफ आते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ पर जो है मैंने एक जर्सी ले ली है। इसको जो है हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए पहले हमने इसको जो है वो इस तरह से फोल्ड किया, इसके बाद इसके जो बाजू हैं वो हमने इस तरह से सीधे बिल्कुल फोल्ड कर दिए और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमने करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद जो बाजू हैं वो हमने सीधे इस तरह से कर दिए और इसके बाद जो है हम इसको इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आखिर में जो ये हमने फोल्ड किया है इसको हमने इस हुड के अंदर जो है वो डाल देना है। ये देखिए इस तरह से जो है बहुत ही कम स्पेस में आपकी ये जर्सी जो है वो फोल्ड हो जाएगी। अब आप इसको जिस मर्जी अलमारी में रखिए, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइज़र में रखें, तो ये बहुत ही कम स्पेस लेगी। इसी तरीके से ये पैंट जो है मैं आपको फोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आपने फोल्ड करना है और इसके बाद इसको फोल्ड करके आप लोगों ने इस तरीके से इसके अंदर जो है वो डालकर सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये जो है बहुत अच्छे से आपकी पैंट फोल्ड हो जाएगी और ये खुलेगी भी नहीं। आप इस तरीके से आप अपने सारे ही कपड़े फोल्ड करके
के जो है बहुत ही कम स्पेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एक चूड़ी ले ली है। चूड़ी जो है वो मेटल की होनी चाहिए और यहाँ पर जो है मैंने कुछ बॉल पॉइंट लिए हैं। ठीक है, बॉल पॉइंट को आपने इस तरीके से जो है वो चूड़ी के अंदर लगा देना है। अच्छा, चूड़ी जो है वो आप लोगों ने कांच की नहीं लेनी वरना वो टूट जाएगी, तो मेटल की ही चूड़ी होनी चाहिए। और इस तरीके से आप अपने बॉल पॉइंट पेन वगैरह इसके अंदर चूड़ी के अंदर रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसको आप किसी भी जगह पर जो है वो हैंग कर लीजिए, आपको ज़रूरत के वक्त आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं, डिस्पोजेबल बॉक्सेस हमारे घरों में अक्सर मौजूद होते हैं। इनमें हम बाज़ार से जब भी कुछ खाना वगैरह लेकर आते हैं तो इनको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वगैरह रखने के लिए। जैसे कि मैंने इसके अंदर ये मिर्चें, धनिया और सब्जियां वगैरह रखी हैं। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके अंदर छोटा छोटा सामान रखकर और इस तरह से क्लॉथ क्लिप की मदद से इसको जाली के, फ्रिज की जो जाली है ना उसके नीचे इस तरीके से रखकर जो है वो लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से अब जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इस तरीके से इसके अंदर से जो है वो कोई भी चीज़ जो आपने रखी है वो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जो फ्रिज की जाली के नीचे वाली स्पेस है ना वो भी आपकी यूज़ हो जाएगी। इस तरह से आप लोग फ्रिज के एक साइड पर जो है वो सारे ही डिस्पोजेबल बॉक्सेस रख लीजिए, उनमें मुख्तलिफ चीज़ें रखकर, और इस तरह से जो है वो एक डिस्पोजेबल बॉक्स जो है वो जाली के ऊपर रखिए और एक जो है वो जाली के नीचे लगा दीजिए। तो आपकी जो है वो स्पेस बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगी और आपका काफ़ी सारा सामान जो है वो आ जाएगा। ये देखिए, और क्लॉथ क्लिप लगाने से ये बहुत ही ईजिली मूव होगी। ये देखिए इस तरह से, और आप कोई भी चीज़ आप इसमें से आसानी के साथ निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो मशीन का पानी जो है वो पहले या दूसरे चक्कर में ही काला या मैला हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कपड़े धोने से पहले आप लोगों ने इस तरीके से जो है वो कपड़ों की ढेरियाँ बना लेनी है। तो इसके बाद जो है हम टब के अंदर पानी भर लेंगे और मशीन में कपड़े डालने से पहले आप लोगों ने इस तरह से सादा जो पानी हमने टब में भरा है ना उसके अंदर आपने कपड़े डालकर इस तरीके से जो है वो अच्छी तरह से भिगो लेने हैं और उसके बाद इसको निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। अब कपड़ों में मौजूद जो भी मिट्टी वगैरह थी ना वो सारी इस पानी में निकल जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने बस सादा पानी के अंदर कपड़े डालकर अच्छी तरह से भिगोने हैं। पहले जब अच्छी तरह से कपड़े भीग जाए पानी में तो फिर उसके बाद जो है वो निकाल कर इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है। सिर्फ इतना सा काम करना है, बस रगड़ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ पानी में ये देखिए इस तरीके से डिबोया अच्छी तरह से और उसके बाद जो है वो निकाल लेना है। इससे जो है वो ना कपड़ों का जितना भी मिट्टी वगैरह थी ना वो सारी निकल जाएगी। अब इसके बाद आप लोग मशीन के अंदर एक एक करके कपड़े डालेंगे। ठीक है, अगर आप इकट्ठे डाल देंगे ना तो इससे कपड़े आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, लेकिन एक एक करके डालने से कपड़े आपस में जो है वो उलझेंगे भी नहीं और आसानी से जो है वो बाद में आप इनको निकाल सकेंगे। और मशीन का पानी अब पहले या दूसरे चक्कर में काला या मैला बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरीके से अगर आप कपड़े धोएंगे तो सर्फ भी बहुत कम लगेगा। बहुत ही कम सर्फ में जो है वो आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े धो सकते हैं। ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो लिए हैं लेकिन मशीन का पानी जो है मेरा बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। उनके कपड़ों को मशीन में डालने से पहले एक बार मैंने सादा पानी से निकाल लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मिट्टी जो है इनमें से निकल गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने एक बकेट के अंदर पानी ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नील डालने लगी हूँ। हम जब भी सफ़ेद कपड़ों में नील डालते हैं तो इस तरीके से पहले आप पानी के अंदर जो है वो नील को अच्छी तरह से हल कर लीजिए। इस तरह से जब आप कपड़ों में नील लगाएंगे तो आपके कपड़ों में जो है वो दाग बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। वरना ऐसा होता है कि नील लगाने से कपड़ों पर नील के दाग पड़ जाते हैं। तो आप एक एक करके इस तरह से वाइट कपड़ों को जो है वो इसके अंदर डीप करेंगे। ये देखिए, और उसके बाद जो है इसको निचोड़ लीजिए और फ़ौरन ही निचोड़ कर जो है वो इनको फैला दीजिए। कपड़ों पर नील के दाग बिल्कुल भी नहीं